आई एम इन टच विद राहुल महाजन भैया, उनके साथ तो बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों एक दूसरे को। कभी भी मतलब वी जस्ट सेंड रैंडम मीम्स टू ईच अदर। वी इट कैन नॉट बी अ बैड सॉन्ग व्हिच पीपल माइट फॉरगेट। मुझे एक गाना जो मेरा नंबर वन सॉन्ग है, बिकॉज मैंने अपने डैड को फर्स्ट टाइम स्टेज पर वो गाना परफॉर्म करते हुए लाइव देखा था। मैं अभी वही सोच में पड़ गया हूँ कि वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए अभी कुछ नया करना पड़ेगा। मैं ये बहुत एक स्टूपिड चीज बोलने वाला हूँ, आपको थोड़ा शॉक लगने वाला है, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा। लोगों को इतना पसंद आ जाएगा मेरा वॉइस एंड ऑल, अभी भी थोड़ा। एंड दीज आर वेरी बिग वॉइसेस, दे आर वेरी Yeah. हेवी बिग वॉइसेस। सो Hi, welcome you on Cine Speaks. This is Aima Bajpayee. How are you? आई एम ग्रेट, हाउ आर यू? I'm also fine. And so, firstly, congratulations. Song aa chuka hai, 12:30 पे launch हो चुका है. So, tell me something about it. So it's a Father's Day tribute to my dad. um, I wanted to do this for a while now, but सही दिन आज सडनली मिल गया। एंड दिस वाज प्रोजेक्ट वाज प्लान 2 days ago। हमने 2 दिन पहले ही डिसाइड किया। आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे फादर्स डे के लिए आई वांट टू डू समथिंग फॉर दैट। एंड जो मैंने द ट्रिब्यूट मैशअप दैट आई पुट अप, इट्स अ पर्सनल कलेक्शन। लाइक मुझे जो गाने डैड के पसंद है, मैंने उन्हीं गानों को सिलेक्ट करके I've sang this entire mashup. And the best part about it is my dad liked it. So I think I'm on cloud nine and I'm really happy about it. मुझे भी बहुत अच्छा लगा गाना सुन के. मैं अरे गाना वाह, ही सुन रही थी. हाँ. और वाह, मुझे सबसे very good. अच्छा लगा धीरे धीरे से. आई लव One of दैट. my favorite. आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क कि इतने सारे गाने आपने मैशअप बनाया है, उसमें से अगर आपको एक कोई गाना चुनना हो जो जैसे धीरे धीरे का हमने नया वर्जन भी देखा है, तो कोई नया वर्जन आप लाना चाहते हो तो वो कौन सा गाना होगा? Wow, that's a very interesting question. I think I would, from the mashup that I've done, मुझे एक गाना जो मेरा नंबर वन सॉन्ग है, बिकॉज मैंने अपने डैड को फर्स्ट टाइम स्टेज पर वो गाना परफॉर्म करते हुए लाइव देखा था, दैट इज तेरे दर पर सनम। सो मैं तेरे दर पर सनम का अगर मुझे मौका मिले, आई वुड लाइक टू डू अ गुड रीमेक एंड रिलीज इट। तो फादर को तो गाना पसंद आ गया है, एंड मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि जनता को भी बहुत ज्यादा, ऑडियंस को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है. और मैं आपसे ये पूछूंगी कि अब वर्ल्ड म्यूजिक डे आने वाला है, तो उसके लिए क्या नया लाने वाले हैं आप ऑडियंस के लिए? मैं अभी वही सोच में पड़ गया हूँ कि वर्ल्ड म्यूजिक डे के लिए अभी कुछ नया करना पड़ेगा। बट आई थिंक मेरे लिए हर दिन म्यूजिक डे होता है, बिकॉज ऑनेस्टली मेरे हॉबीज एंड मेरे जो 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 मैं म्यूजिक के एक एक एक्टिविटी में से दूसरे एक्टिविटी में से, लाइक आई जस्ट कीप जंपिंग फ्रॉम वन टू द अदर। अगर मुझे गाने से ब्रेक चाहिए तो मैं पियानो लेकर बैठ जाता हूँ। अगर मुझे पियानो से ब्रेक चाहिए तो मैं गिटार लेकर बैठ जाता हूँ। तो मतलब मेरे लिए हर दिन इज अ म्यूजिक डे फॉर मी। सो आई अभी तो ये पहला ये मैशअप रिलीज करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम अटेम्प्टिंग माय डैड सॉन्ग्स ऑन अ या. पब्लिक फोरम। सो दिस वाज अ वेरी वेरी बिग टास्क फॉर मी। एंड मैंने अपने डैड को बताया भी नहीं था एक्चुअली कि ये मैं कर रहा हूँ। आई वांटेड इट टू बी अ सरप्राइज फॉर हिम। I've never sung my dad's songs on a public forum and independently sung and released my work, because I'm very afraid to sing my dad's songs, I'll be very honest. Finally courage आ गया तो I sang it and I posted, he liked it. अभी फादर्स डे ट्रिब्यूट हो गया, अभी म्यूजिक डे के लिए honestly we have less than 24 hours to plan something out, but I think I'll manage. कुछ ना कुछ तो करेंगे, कॉन्सर्ट टाइप कुछ, लेट्स सी। आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी प्लान्स एज ऑफ येट, बट आई थिंक आई विल पुल ऑफ समथिंग। हमने आपको गाना गाते हुए एक टास्क आया था बिग बॉस में, आप और राहुल वैद्य के बीच में, जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे वहां पे वो विनर होगा, एंड यू वन दैट टास्क. एंड वहां पे भी हमने आपको गाते हुए सुना था, और तभी से ये था कि वाओ व्हाट अ वॉइस. एंड वी ऑल्सो हर्ड रुबीना की आपकी आवाज में एक अलग जादू है, एक सुकून होता है, वो है. सो आई वांट टू आस्क कि बिग बॉस की जर्नी से अभी तक का जो आपका सफर है, आप कितना ग्राफ देखते हैं ऊपर की, मतलब क्या ऑडियंस का क्या रिस्पॉन्स है, और लोग आपको कितना प्यार दे रहे हैं, एक फैन फॉलोइंग हो गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली में आज आज भी ऑनेस्टली व्हेन आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, मैं ये बहुत एक स्टूपिड चीज बोलने वाला हूँ, आपको थोड़ा शॉक लगने वाला है, बट मैं आपको फिर भी बताऊंगा।
मैं अभी भी पता है अपने ही फैन पेजेस देखता हूँ सुबह उठ के, क्योंकि मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि आई हैव फैंस, बिकॉज आई एम जस्ट अनदर किड, यू नो, आई एम जस्ट अनदर नॉर्मल गाय, आई हैव हैड अ वेरी नॉर्मल अपब्रिंगिंग, बट लोगों को इतना पसंद आ जाएगा मेरा वॉइस एंड ऑल, अभी भी थोड़ा यू नो इट्स सॉर्ट ऑफ सिंकिंग इन। एंड बिग बॉस हैज गिवन मी एवरीथिंग ऑनेस्टली, नाम पहचान, लोगों का प्यार आशीर्वाद सब मुझे कलर्स एंड बिग बॉस से ही मिला है, बिकॉज उससे पहले nobody knew I exist, nobody knew that जान कौन है, एंड टुडे एटलीस्ट चाहे लोग मुझे पसंद करे ना या ना पसंद करे, उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। एंड आई थिंक वो जो एक पहचान जो मेरी है आज, वो मुझे बिग बॉस ने दी है। सो सिंस बिग बॉस आई थिंक माई ग्राफ हैज जस्ट बिन गोइंग upwards and I am gathering a lot of love and blessings and a lot of fans. So I'm very happy and I'm still very grateful that, you know, mere bhi fans hai. I feel very happy when I say this ki haan mere bhi fans hai, because it's something that I honestly never dreamt of, and I'm very blessed and grateful that, you know, मेरे fans हैं and उन्हें मेरे गाने इतने पसंद आते हैं। अभी भी थोड़ा टाइम लगता है बिलीव करने में, मगर अच्छा लगता है। आप फैन फॉलोइंग की बात कर रहे हैं तो मैं अपना पर्सनली बता दे रही हूँ कि मतलब आई हैव read your comments on PP Pavitra Punya's images every time. Whatever you comment, I keep on watching that. So how's your relation with Pavitra Punya and Ajaz Khan, because now they both are together, people are loving them together, so क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? मैं तो पीपी के साथ फुल टाइम, मतलब whenever you know we are on online or something, we keep pulling each other's legs, and मैं तो पीपी को मीम्स भेजते रहता हूँ, एजाज भाई को मीम्स भेजते रहता हूँ on Instagram. So with them it's become a very बहुत प्यारा एक रिश्ता बन गया है उनके साथ। मैं कभी भी आई नो दैट आई कैन कॉल देम अप एनी टाइम, देयर इज नो formalities that are there with me, PP, Ijaz bhai, and Ijaz bhai is like an elder brother to me. So मुझे कभी भी कुछ you know ऐसा लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, या I think that you know maybe Ijaz bhai can help me out in certain situations or something, मैं सीधा I call him up and none of my calls ever go unanswered unless he's in a shoot, of course. फिर वो मुझे वापस कॉल करते ही है हमेशा, एंड अगर कॉल भी नहीं कर पाते तो वॉइस नोट भेज देते कि बेटा इन शूट, मैं यू नो आई विल गेट फ्री एंड आई कॉल यू, एंड वी लव स्कैंडलाइजिंग ईच अदर ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम। तो एजाज भाई मेरी बहुत खिंचाई करते हैं एंड मैं भी उनकी बहुत खिंचाई करता हूँ, बट आई थिंक दैट इज द लव दैट आई हैव फॉर देम। एंड मैं कभी कभी वीडियो कॉल करता हूँ एजाज भाई को, तो पीपी उठा लेती है फोन, तो आप लाइक अच्छा ओ अच्छा हो रहा है, and it's fun, yaar. I mean, with them, I really love them. I really love both of them, and I'm so happy that they are together. You know, because Big Boss की जो जर्नी थी उसमें स्टार्टिंग का जो ये पूरे किस्से का जो शुरुआत हुआ था ना, वो मैंने ही किया था। It was me who had caught PP looking at Ijaz bhai, and I was like, अच्छा, हाँ ये चल रहा है। So yeah, I mean, I feel very glad that you know they are together, and I really love them both. I love PP, I love Ijaz bhai. We are all liking them. So who are the other people you are connected with? क्योंकि पवित्र पुनिया के तो पोस्ट में से कमेंट देख लेते हैं हम, एजाज खान के पोस्ट में कमेंट देख लेते हैं हम, तो आप और कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिनके साथ आप अभी भी कनेक्टेड हैं, और ऐसे कौन से कंटेस्टेंट्स हैं जिससे कोई भी बातचीत नहीं है या कोई कनेक्शन नहीं है? मैं आपके सवाल का एक ही हिस्से का जवाब दूंगा, दूसरे हिस्से का जवाब मैं नहीं दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नहीं, but I'll tell you who I'm in touch with. I'm in touch with शार्दुल एंड नैना की, तो आप लोगों ने पोस्ट देखे ही होंगे, वो तो हर दिन we almost meet up almost every day, and I'm in touch with Rubina also. I'm in touch with Jyotika. I'm in touch with Jyotika, Rubina, Rajat. अभिनव भाई तो फिलहाल केप टाउन में, मगर जब भी वो यहाँ पर होते हैं तो यू नो वी आई टेक्स्ट हिम एंड वी कीप टॉकिंग एंड एवरीथिंग। उनके अलावा I'm in touch with Rakhi also. In fact, मैं राखी से अभी बात कर रहा था। Me and Rakhi were just talking. उनका you know her song came out and then मेरा गाना आया, तो राखी ने मुझे वॉइस नोट भेजा व्हाट्सएप पे कि जान तेरी आवाज सुन के मैं रो देती हूँ, मुझे पता नहीं कुछ हो जाता है, इतना तू अच्छा गाता है। तो we were just talking about it. I'm in touch with राहुल महाजन भैया, उनके साथ तो बहुत मस्ती करते हैं हम दोनों एक दूसरे को, कभी भी मतलब you know we just send random memes to each other, we scandalize each other on WhatsApp and everything. तो मजाक मस्ती होते रहती है राहुल भैया के साथ।
एंड उनके अलावा आई एम इन टच विद मनु भाई के साथ भी आई एम इन टच विद और कौन है I almost everyone. I think I'm in touch with almost everyone. Bindu Bia I'm in touch with. Now I'm I in touch can with. guess who are the people you're not in touch with. Yeah, very few people I'm not in touch with. A handful of people I'm not in touch with, यार. And Yeah, I mean, it's not like कोई दुश्मनी थोड़ी नहीं है मेरी उनसे. yeah. मगर it's just that हाँ ठीक है, you know, नहीं नहीं है टच में तो. I'm in touch with Ali. I'm in touch with Ali also. अभी याद Okay. आया. I'm in touch with Ali. तो I'm बहुत ज़्यादा in touch with Ali. In fact, like भाई के साथ बातें होती रहती है. आपने कुछ टाइम पहले मदर्स डे पे गाना रिलीज किया था माँ पे, और वो गाना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लव दैट सॉन्ग बहुत ही ज्यादा, मतलब दिल को छू लेने वाली जो आवाज और लिरिक्स होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्टफेल्ट थी। तो आई वांट टू नो कि क्या रिस्पॉन्स जो आपको मिला, आप उससे खुश हैं, और कैसा एक्सपीरियंस रहा कि एक गाना रिलीज हुआ माँ पे ऑन मदर्स डे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, हाउ यू फेल्ट? Firstly, it was an amazing experience because first time mom के साथ record किया. या Ma 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 debuted as a singer, I would say, and the response is amazing. I think I keep reading the comments and everything on my songs, you know, that release, and शायद views उतने ज़्यादा ना हो या you know, you might not have amazing millions and billions and all that, but जितने भी व्यूज है ना बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा है मतलब इट्स ओवरवेलमिंग फॉर मी एंड आई फील द क्वालिटी ऑफ अ सॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द लाइक टू डिसलाइक का रेशियो एंड टच वुड एवरी सॉन्ग दैट आई हैव हैड द रेशियो ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स इज जमीन आसमान का फर्क मेरे लाइक्स on the song is very very high and the dislikes are very few so I'm very glad बढ़ रहा हूँ आगे धीरे धीरे I'm climbing this ladder to you know becoming one of the names in the industry and I hope to never disappoint my fans. I always focus on quality over quantity. So अगर मेरा एक भी song release हो एक महीने में that is okay with me but it has to be a good song. It cannot be a bad song which you know people might forget after a week or so. I या want to make a lasting impression. So I want to do good work, quality work. And yeah, I'm very happy with the views and the response and the comments because बहुत प्यारे comments मिलते हैं मुझे मेरे गानों पर and it really warms my heart and it makes me want to do better. I heard your Zara Zara, I heard your Ma song, I heard the recently song tribute to your father's song, and I heard this tribute you gave to Sushant Singh Rajput also. So Yes, yes. I personally love your voice. What do you think And about your voice? I want to know. I'll tell you something funny. I don't really like my voice that much because I'm a singer and I think every singer faces this problem कि हमें हमारी आवाज पसंद नहीं आती है एंड मुझे ऑनेस्टली अब कंफ्यूजन हो जाती है कि मेरे मेरे गानों को सुनकर यू नो आई हैव सीन पीपल क्राइंग आई हैव सीन पीपल स्टार्ट टू क्राई एंड इवन इन बिग बॉस आउटसाइड ऑफ बिग बॉस स्टेज कॉन्सर्ट्स हो या कुछ भी आई हैव ऑलवेज सीन पीपल क्राइंग एंड आई जस्ट फील लाइक मुझे ऐसा लगता है सच्ची में मेरी आवाज ऐसी है क्या मतलब यू नो इतना टचिंग है मेरा you know my voice is so touching but off late very recently I started liking how I'm sounding because I think my voice is changing now. I've started singing a very different genre of songs which I never used to attempt before. I've started singing Kishore Das songs. I've started singing my dad's songs, and these are very big voices. You know, they are very Yeah, heavy, big voices. So to attempt them, I this is my view. That you know, अगर उनके गाने attempt करने हैं तो एक भारीपन आवाज में बहुत जरूरी है. एंड ऑफ लेट मैंने ये नोटिस किया है कि हाँ मेरी आवाज में भी वो बात आ रही है एंड अगर मैं इसी चीज के पीछे यू नो इफ आई कीप परस्यूइंग इट आई थिंक आई विल गेट दैट कैपेबिलिटी यू नो टू मैं इन गानों को निभाने की क्षमता अपने yeah. अंदर ला पाऊंगा so I'm falling in love with my voice finally and I think it's a very important stage for a singer so my dad loves his voice mind you he loves his voice so finally that stage is coming for me and I'm very glad about it and let's see aage how it works out for us for me Okay, so rather.
This is my last question to you, and it's I want to know कि आगे अगर कोई म्यूजिक वीडियो आती है आपकी, तो आप किसके साथ कोलैबोरेट करके लाना चाहेंगे अपनी म्यूजिक वीडियो? I would like to collaborate with every artist. I mean, there is no. This is a very general question that you asked me. Yeah. I think music video के लिए I'd love to collaborate with, I guess, Jasmine Ali would be a good pairing for me. Rubina and Abhinav Bhai would be a good pairing. राखी के साथ भी करना चाहूंगा मैं वीडियो, because राखी See, you gave me something very exclusive for the interview now. Yeah, she's absolutely killing it ना. राखी का कितना मस्त गाना है अभी. So राखी के लिए I would like to sing. I'd like to sing for. But apart from Big Boss, I would like to sing for big Bollywood artists. Ranveer Singh is one of my top, dreams. I get to sing for Ranveer Singh. So if that happens, that'll be great. I would like to sing for Salman sir, Shah Rukh sir, because my dad is also, my dad sort of started his career with them. So, and they are still working in the industry, like they are ageless and immortal. So if I get that chance to sing for any one of the Khans, or say Ajay Devgan sir, or one of the current actors, I would say Kartik Aaryan, Ranveer Singh would be an amazing thing for me. It would be a very big dream that comes true for me. Tiger Shroff also, for that matter. I really want to sing for Tiger Shroff because he's amazing. Thank you so much, and all the best. Congratulations, and stay safe. Bye. Thank you for the interaction. Bye. Take care.